हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश हल करने का तरीका बताऊंगा और ये बताऊंगा कौन सा गद्यांश आपके पेपर में पूछा जाएगा और पद्यांश को कैसे आप लोग हल करोगे। दोनों चीज़ें मैं कॉपी में आप लोगों को लाइव कॉपी में लिख कर हल करके तरीका बताऊँगा। बहुत ही आसान तरीका होने वाला है जिससे आप लोगों का 10 नंबर गद्यांश में और 10 नंबर आपका पद्यांश में 20 नंबर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में पक्का होने वाला है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एक हमारे साथ पेपर है और भी सारे पेपर है, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है, इस बार का। और यहाँ पर भी दिया हुआ है स्टूडेंट जो है एक प्रकार से गद्यांश, ये देखिए लिखा हुआ है ना इसमें, ये देखिए कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। ठीक है, नीचे जो लिखे गए प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए, ये दिया हुआ है। और इसके बाद में एक भाषा का अटूट अंग एक प्रकार से ये दिया हुआ है जो कि भाषा और अधिकता चैप्टर से शायद बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपका गद्यांश होता है और इसी तरीके से पद्यांश भी दिया हुआ है। नील परिधान वेश सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग खुला हो, जो बिजली का फूल मेघवर बीच गुलाबी रंग। इस तरह से आपका पेपर में स्टूडेंट जो है गद्यांश और पद्यांश दिए जाएंगे। अब आप लोगों को कैसे हल करना है, ठीक है, ये तो हर एक स्टूडेंट का डाउट रहता है कि गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गद्यांश और पद्यांश हल करने का बेहतरीन तरीका। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले दिखा दूँ एक प्रकार से, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब पेपर में स्टूडेंट में बात करूँ तो दो आपका एक प्रकार से जो है गद्यांश दिया होता है। ठीक है, इस पेपर को आप लोग नहीं देखे हो तो इसका भी मैंने आप ऑलरेडी अपने चैनल पर सॉल्यूशन करा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको गद्यांश सॉल्व करना बताऊँगा, फिर मैं अगला आपको पद्यांश सॉल्व करना बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पेपर में दो आपके गद्यांश दिए जाते हैं, ठीक है, पेपर में। और गद्यांश कहाँ से होते हैं, आपके जो है बुक से, आपके क्वेश्चन बैंक से। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका बुक रहा, ये देखिए गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर दीजिए, ये विद्या क्वेश्चन है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, गद्यांश आपके दिए होते हैं। तो जितने भी गद्यांश है आप लोगों को पढ़ लेना है। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट, पहला जो आपका ये गद्यांश है चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। इसके जो लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। और दूसरा जो चैप्टर है अशोक के फूल है, इसके जो लेखक हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो मान लीजिए मैं ये नीचे वाला सॉल्व करना चाहता हूँ, अशोक के फूल वाला, तो कैसे लिखूंगा, ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखूंगा मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 3 नंबर प्रश्न के अंतर्गत आता है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए इस तरह से हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कितना है हमारा, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है। तो इस तरह से हम प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा लिख देंगे, फिर पटरी की सहायता से नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये लाइव आप लोगों को मैं कॉपी में लिखकर बता रहा हूँ और कॉपी में भी आप लोग सेम इसी तरीके से लिखिएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर संकेत बताना है, यानी संकेत देना है एग्जामिनर को। जैसे इसमें 5 प्रश्न दिए हुए और पांचों प्रश्न का हमें उत्तर देना होगा। एक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 5 प्रश्न है, ठीक है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, टोटल 10 नंबर का होता है, फ्री में होता है। ठीक है, ये जो आपका गद्यांश है स्टूडेंट, ये आपका फ्री में मैं दिलाऊंगा 10 नंबर आपको, पूरा 10 के 10 नंबर में दिलाऊंगा। मैं दिखा देता हूँ संकेत आपको कैसे लिखना है स्टूडेंट। देखिए आपको सबसे पहले साइड में देखिए इस तरह से आपको संकेत लिख देना है। अब देखिए संकेत में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, संकेत में ये होता है कि एग्जामिनर को आप बता रहे हैं कि सर जी मैंने ये वाला जो एक प्रकार से गद्यांश को हल किया है। ठीक है, ये वाला मैंने जो गद्यांश है हल किया है, ये वाला अशोक के फूल वाला। तो जो आगे का 2 वर्ड है यहाँ तक और जो पीछे का 2 वर्ड है, ठीक है, हो सका, इसको उठाकर हम आगे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ये देखिए रविंद्रनाथ, देखिए रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस, रविंद्रनाथ ने इस, ठीक है, फिर उसके बाद में ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, यहाँ पर देखिए ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में लिख देंगे हो सका है। ठीक है, तो हो सका, ठीक है, हो सका है, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, फिर ऐसे डॉट डॉट करते चले जाएंगे ना। अब यहाँ पर एग्जामिनर जान जाएगा कि भैया बच्चे ने जो है पहला वाला एक प्रकार से या दूसरा वाला जो है गद्यांश को सॉल्व किया है। अब यहाँ पर देखिए हमें प्रश्न का उत्तर देना है, क्योंकि हमें इन्हीं प्रश्न का उत्तर देना है, फालतू चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है
कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आप मुझे तो चैप्टर का नाम यहाँ पर पता था, अब आपको नहीं पता होगा तब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखिए रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को, मैं ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे। और आप लोगों को स्टूडेंट नहीं आता है कि गद्यांश कैसे पहचानने, तो इसका भी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, आप इस वीडियो को बाद वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कहूँ अशोक, ये देखिए अशोक दिख रहा है, अशोक, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई भारतवर्ष दिख रहा है, फिर इसके बाद में भारतवर्ष के बाद में मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए भारतवर्ष, रविन्द्रनाथ, महामानव, समुद्र। तो ये सब ऐसे ट्रिक है स्टूडेंट जिससे आप लोग पहचान जाएंगे। और सबसे जो इस पे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो भैया है अशोक। ठीक है, वैसे ही राष्ट्र के स्वरूप में, जैसे राष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही है, देखिए राष्ट्र की बात में ये देखिए राष्ट्र की बात हो चुकी है, फिर राष्ट्रीयता की बात होगी, ये देखिए राष्ट्रीयता की, फिर देखिए भूमि, फिर माता, ठीक है, राष्ट्रीय, ये सब समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप है। वैसे ही इसमें अशोक की बात हो रही है, तो समझ जाइए कि अशोक की फुल चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे लिखेंगे चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और पूरा तरीका जानिए कि कैसा एक टॉपर बच्चा जो है गद्यांश को बहुत ही आसानी से हल करता है बिना कुछ याद किए हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए संदर्भ आप लिख सकते हैं। देखिए संदर्भ लिखने का तरीका भी एक अलग तरीका होता है, जिसमें आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, एक तरीका ये होता है। और एक डायरेक्ट तरीका होता है स्टूडेंट, जिसमें कि आपको चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम पता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए पाठ का नाम, ठीक है, आपको डायरेक्ट लिख देना है स्टूडेंट पाठ का नाम यहाँ पर, और उसके बाद में क्या लिखना है, लेखक का नाम। यहाँ पर इस तरह से देखिए लेखक, ठीक है, लेखक का नाम, पाठ के नाम के बाद में आपको तुरंत डायरेक्ट लेखक का नाम लिख देना। अब यहाँ पर देखिए पाठ का क्या नाम है, पाठ का नाम है अशोक की फूल, तो इस तरह से हम लिख देंगे स्टूडेंट अशोक के फूल। ठीक है, लेखक का क्या नाम है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो पाठ का नाम अशोक की फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये पहला क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया मैंने आपको, पहला क्वेश्चन का राइट आंसर इसी तरीके से देना है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेखा नहीं खींची हुई है, गड़बड़ी हो गई है, मैं आपको इसका बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ से लेकर आपका जिसे हम यहाँ पर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसे हम ये आपका और मिश्रण है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका ये देखिए, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक की जो रेखा खींची हुई है ना, इसका आपको व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब आपको क्या कैसे करना है रेखांकित अंश की व्याख्या, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है ना, इस तरह से लिख रहा है, और काले पेन से, ये देखिए काले पेन से यहाँ पर लिख रहा है रेखांकित अंश। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद में इस तरह से कर देंगे और नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखिए अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि दिखने में हमारा जो हेडिंग है वो अच्छा दिखे। ठीक है, इसीलिए हेडिंग को एक प्रकार से अंडरलाइन किया जाता है। ये देखिए अंडरलाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको नहीं आता है, ठीक है, फ्री में कैसे आप हल करेंगे, तो इसी को उठाकर पेस्ट कर देंगे, यहीं से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। कैसे लिखेंगे कि लेखक कहता है, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहला लेखक क्या है, लेखक भैया, लेखक कहता है। अब लेखक क्या कहता है, देखिए समझिए स्टूडेंट, लेखक कहता है, ठीक है, लेखक कहता है कि जिसे हम हिंदू, बहुत ही इंटरेस्टिंग है देखिए स्टूडेंट, बहुत ही फ्री में आपको दो नंबर दिया जाएगा। जिसे हम हिंदू, राइटिंग से लिखिए, थोड़ा दूर दूर लिखिए, हालांकि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन आप प्लीज़ अपनी राइटिंग सुधार कर लिखिएगा। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, हिंदू रीति, ठीक है, नीति, हिंदू रीति नीति
कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। वह अनेक, ठीक है, वो अनेक आर्य और, वो अनेक आर्य और आर्योत्तर, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिए स्टूडेंट, आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, उपादानों, ठीक है, उपादानों का मिश्रण है, उपादानों का स्टूडेंट क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या है गई, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखांकित अंश की, कि लेखक कहता है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का मिश्रण है, ठीक है। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या एग्जामिनर्स में भी संतुष्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जो 3 प्रश्न होता है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ना, कि रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है, तो आपको बताना कि भैया रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो इसका आंसर इसी में मिलेगा। सबसे पहले मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से ब्लैक स्केच से। अब इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। देखिए, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, लिख कर दिखाऊंगा मैं आपको सारा चीज़ें, ठीक है। पेपर में आपको इसी तरीके से लिखना है, अच्छे नंबर लेकर आना है तो, ठीक है। रविंद्रनाथ, ठीक है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को, इस भारतवर्ष को महामानव देखिए महामानव समुद्र कहा है, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दिखा दूँ। देखिए, भारतवर्ष के निर्माण में किनका सहयोग रहा है। तो देखिए भारतवर्ष के निर्माण में किन का सहयोग रहा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ। देखिए ये विचित्र देश यह है कि असुर आए, ठीक है, और नाग आए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक कर देना है स्टूडेंट। जातियाँ यहाँ आई है, भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा दी गई है। तो देखिए अब कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आई है यहाँ से, और अपनी भारतवर्ष को बनाने में इतना हाथ लगा गई है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेकर हमें, ठीक है, ना जाने की तरफ, यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक हमें इसका आंसर दे देना है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको लिख कर, ठीक है, लिख कर भी सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ जाइए। ना जाने, ठीक है, ना जाने कितनी या कितनी लिखे है ना, कितनी मानव जातियाँ, ठीक है, मानव जातियाँ यहाँ आई, ठीक है, कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई, और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ, अपना जो हाथ है क्या भैया, लगा गई, हाँ देखिए स्टूडेंट, लगा गई, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर था, जो मैंने आपको बता दिया है। और पेपर में भी आपको इसी तरीके से नहीं, जो आपका 2 प्रश्न होता है वो कंपलसरी होता है। एक आपका गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये चाहे गद्यांश हो या पद्यांश, दोनों में पूछे जाएंगे, ठीक है। और 2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बाकी के जो 3 प्रश्न होते हैं वो उसी से संबंधित होते हैं, ठीक है। मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आर्य शक हूण कहाँ से आए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, विचित्र देश, यहाँ की असुर आए,
आए, शक आए, हुण आए, नाग आए, अच्छ आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी, यहाँ पर देखिए गंधर्व आए। तो यहाँ पर देखिए विचित्र देश है यहाँ, यानी बहुत सारी जातियाँ यहाँ से आई हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर इसका आंसर देखिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, ये पूछा गया था ना स्टूडेंट कि आर्य शक हुण कहाँ से आए, तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपके पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है। और मैं आपको बता दूं कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, कौन सा गद्यांश इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपको मैं बता दूं, एक आपका राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। इसके जितने भी गद्यांश बन रहे हैं आपके जो है बुक से, ये देखिए ये जो आपका बुक है ना स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक, इससे जितने भी गद्यांश आपके बन रहे, सारी गद्यांश को आपको एक एक करके पढ़ लेना है अच्छे से। मैंने और भी गद्यांश को मॉडल पेपर के थ्रू बताया है, तो उसको भी पढ़ लीजिए। और दूसरा जो चैप्टर है अशोक की फूल, ये ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट आपके हर एक साल में इसके गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। या डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, एक प्रकार डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है, जो है डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं हमारी यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांश को, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि गद्यांश आपको कैसे हल करना है पेपर में, ठीक है। इसके बताए गए प्रश्नों को कैसे लिखना है। अब चलिए देख लेते हैं पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ये देखिए पद्यांश भी आपका पूछा गया है और इस पेपर में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पेपर भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुलद खुला अंग, खिलाओ जो फिजली का फूल, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद से लिया गया है। और दूसरा आपका तुम मासहीन तुम रक्तहीन है, अस्त्रशेष तुम हस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। बापू के प्रति जो कि कवि है इसकी सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है। अब ये भी हमारा आ चुका है। ये देखिए चौथा नंबर क्वेश्चंस में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है और इसके आधारित हमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मैं पहला वाला हल करना हूँ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे हल करता, देखिए कि कौन प्यारा कुसुम कुम्हारा गेह में जो पड़ा है, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, ठीक है। इस तरह से आपका पद्यांश है। और पद्यांश भी आपके पेपर में स्टूडेंट 2 पद्यांश दिए होते हैं, ठीक है। पेपर में भी आपके 2 पद्यांश दिए जाते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके भी 5-5 प्रश्न दिए होते हैं। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करूँगा, चलिए मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, इसी का हमें उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमें संकेत लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 हेडिंग डाल के संकेत लिखना पड़ेगा और एग्जामिनर को ये बताना पड़ेगा कि सर जी मैंने ये वाला जो है आपका पद्यांश को सॉल्व किया है, ठीक है। ये गद्यांश के बाद में पद्यांश आ चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो दोनों पेज यानी हमें दोनों पेजों से लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले लाइनों को खींच लेना है, ये जो लाइनें हैं ना, ये देखिए लाइनें खींच लिया है। अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिख दिया है। उसके बाद में क्या है, नीचे अंडरलाइन कर देंगे बड़े ही प्यार से, ठीक है। अंडरलाइन कर दिया है। अब संकेत लिखेंगे हमें, ठीक है। संकेत लिखना है, ये देखिए ठीक है, संकेत लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे संकेत में, स्टूडेंट दिखा दूँ मैं संकेत में। जैसे कि मैं पहला वाला कर रहा हूँ, तो आगे का जो 2 वर्ड है इसको उठा लेंगे, पीछे का 2 वर्ड उठा लेंगे, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। कि कोई प्यारा कुसुम, फिर लास्ट में लिख देंगे चूमना चाहती है, चूमना चाहती है, ठीक है। फिर बीच में से हम डॉट डॉट कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भैया बच्चे ने ये वाला पद्यांश को सॉल्व किया। अब पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया था, ये यही पूछा गया था भैया। ये देखिए कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये भैया इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का क्या नाम है,
तो पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय इसके कवि हैं। ठीक है, तो इसको लिखना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। पहला क्वेश्चन डालकर यहाँ पर लिखेंगे हम शीर्षक का नाम। सबसे पहले शीर्षक यानी पाठ का नाम होता है बेसिकली, तो इस तरह से लिखेंगे शीर्षक का नाम। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर जो है कवि का नाम, क्योंकि यहाँ पर हमें, क्योंकि कवि है ना जी, कवि का नाम इस तरह से। शीर्षक का क्या नाम है भैया? पवन दूतिका। पवन दूतिका से आपका पदनांश लिया गया है, तो पवन दूतिका इस तरह से लिख देंगे। और जो हमारा कवि का नाम है भैया, कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिख देते हैं। देखिए उपाध्याय हरिओद, हरि और ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। ये देखिए, अभी मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया और जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था उसका आंसर दे दिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, इसका हमें व्याख्या करना है कि यो देना ए पवन बतला, फूल सी एक बाला, मल्ला हो कुसुम पग को चूमना चाहती है। ठीक है, तो इसका व्याख्या कैसे करेंगे? दूसरा प्रश्न है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पर। ये देखिए स्टूडेंट, इस तरह से लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर। ठीक है, दूसरा लिख दिया और यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। बड़े ही प्यार से देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, नीचे अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से। ये देखिए, अब इसका आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए इसका आंसर लिखेंगे कि राधिका पवन दूतिका को समझाती है। देखिए स्टूडेंट, राधिका जो है यहाँ पर देखिए, ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए राधिका पवन दूतिका को समझाती है। पवन दूतिका, पवन दूतिका को क्या भैया? समझाती है या समझती है? समझाती है स्टूडेंट। देखिए समझाती है कि हे पवन, हे पवन, समझाती है कि हे पवन, यदि खेत पर कोई, यदि खेत पर कोई, यदि खेत पर कोई थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो उसे धीरे से स्पर्श कर उसकी संपूर्ण थकावट को दूर कर देना। तो इस तरह से इसका रेखांकित अंश की व्याख्या, तो इसके बारे में थोड़ा और आप जान लीजिए। ठीक है, पवन दूतिका एक ऐसा आपका पद्यांश है या चैप्टर है जिससे हर साल पेपर में आएगा। ठीक है, सामान्य हिंदी में भी आता है, साहित्यिक हिंदी में भी पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा है गीत 2, जो कि महादेवी वर्मा जी का लिखा है। गीत ही समझ लीजिए महादेवी वर्मा की कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, घेरे ले छाया अमाबन आज कज असरों में रिमझिम से ले घिरा। इसी तरीके से इसमें भी आप 2 प्रश्न इसमें भी कंपलसरी है, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरा क्वेश्चन है, राधा पवन दूतिका से मुस्काए हुए पुष्प को क्या, यहाँ पे देखिए पुष्प को डाल देने के लिए क्या कह रही है। तो तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिखेंगे। जब रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पॉइंट डालेंगे और इसका आंसर हम लिख देंगे स्टूडेंट कि इस पद्यांश में, यहाँ पर देखिए इस पद्यांश में यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है कि राधा जो है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर देखिए, राधा पवन मुस्काए हुए पुष्प को डाल क्या कह रही है कि भैया राधा मुस्काए हुए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीका है। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि पवन दूतिका कहती है। ठीक है, देखिए पवन दूतिका, पवन दूतिका, ठीक है, पवन दूतिका से राधिका कहती है। ठीक है, राधिका कहती है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट इसका मैंने जो है पद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताया। इसी तरीके से आपको जो 3 प्रश्न दिया हुआ है, आपको प्रश्नों का उत्तर आपको दे देना है। इस तरह के चौथा प्रश्न डाल देना है। ठीक है, और डिटेल से आपको आंसर देना हुआ चलना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पद्यांश सॉल्व करना है, चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, नहीं आता है तो इसी को लिख दीजिएगा
और सारी चीज़ों को इसी तरीके से लिखना है, गद्यांश और पद्यांश को भी इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है पेपर में। ठीक है, चैप्टर का नाम बता दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा वीडियो चाहिए कि हिंदी में स्टूडेंट हिंदी का पूरा कॉपी कैसे लिखे, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करें, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो यूट्यूब पर बना रखा है, आप लोग जाकर वीडियो यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।